आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि दिवाली लगता है वक्त से पहले आ गई है। जीएसटी में चेंजेस होने वाले हैं और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। हम बात करेंगे एक एक तरीके से, लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारा शानदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स आपका वेट कर रहा है। अगली क्लास 20 अगस्त तक, हमने 23 अगस्त तक इसमें एडमिशन ओपन रखे हैं, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। 1 साल की वैलिडिटी है, आ जाइए। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एवरीथिंग इज देयर। तो बात यह है कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ऐसा 2017 में आया, लेकिन इसने सरकार को बहुत ज्यादा फायदा दिया है दोस्तों। पहले टैक्स ऑन टैक्स था, मतलब इतने टैक्स थे और हर स्टेट का अलग, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन थी। ज्यादातर देशों ने वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, की एक ही टैक्स हो, खेल खत्म हो। आपको पता है कि 2 तरीके के टैक्स होते हैं। एक तो इनकम टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स मतलब, और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। तो जीएसटी जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है कि सरकार आपसे डायरेक्टली नहीं ले रही। अब जैसे डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल इनकम टैक्स की, सीधा आपकी जो सैलरी आ रही है उसे सरकार पैसे ले रही है। अच्छा, इनकम टैक्स में भी अभी रिफॉर्म्स आएंगे, उसमें भी चेंजेस किए गए हैं, वो मैं अलग से बताऊंगा आपको। लेकिन अभी आप ये मान के चलिए कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसमें जीएसटी आता है, जिसमें सारी गुड्स एंड सर्विसेज आ जाती हैं, एवरीथिंग, जो भी आप सुई तक खरीदते हैं उस पे भी जीएसटी लगता है। ओके, तो टैक्स इस देश का हर एक इंसान दे रहा है, तो टैक्स भारत का हर एक इंसान दे रहा है, लेकिन हमको मिलता कुछ नहीं है भाई। हम लोग तो, आपको पता है कि आधा पैसा टैक्स में ही दे रहे हैं। हमारा तो 18% जीएसटी लगता है, 18%। आप एजुकेशन में इतना पैसा कैसे ले सकते हो? स्टार्टअप में इतना पैसा कैसे ले सकते हो? आपको टैक्स माफ करना चाहिए मेरे भाई। मैं तो यही बोलूंगा कि आपको स्टार्टअप्स को तो, क्योंकि तभी भारत बढ़ेगा, लेकिन हमारा कल्चर ही नहीं है। प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है, इनकम टैक्स में आप इतना ज्यादा पैसा ले रहे हो, तो भाई ऐसे नहीं चलता, देश ऐसे नहीं चलता। आज दोस्तों एक खबर आई है कि चाइना एआई जो है अपने स्कूलों में सिखा रहा है। हमने ये शुरुआत, आप स्कूलों को छोड़ दो भाई, आप हालत देख लो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल की क्या है, ठीक है। तो ये चीजें सरकार को देखनी पड़ेगी, बट एक अच्छा मौका है यहां पे। और कथित तौर पे पीएम मोदी ने ये बोला है इंडिपेंडेंस डे स्पीच में कि अब जो है हम जीएसटी को रिफॉर्म करेंगे। तो उसमें अभी क्या है, आपको पता है कि अभी 0% तो कुछ खैर होता नहीं है, 5% है, 12% है, 18% है और 28% है। ये टोटल 5 स्लैब्स हैं। अब खाली ये और ये स्लैब रहेगी, एक और स्लैब 40%, ठीक है। मैंने ये सोचा था, मैं जब ये पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि यार ये तो एक ऐसी स्लैब होनी चाहिए ना जो और ऊपर हो। हालांकि मैं चाहता था कि एक ही हो, लेकिन ठीक है, ये 2 में भी काम चल जाएगा, बढ़िया है। अब एक बता रहे कि प्रैक्टिकल नहीं है, यहां पे सरकार का यही तर्क है कि बड़ा मुश्किल होगा। तो अभी जो जीओएम है, जो मिनिस्टर्स हैं, वो 6 स्टेट्स, केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, बिहार, कर्नाटक। देखिए, पहले तो मुझे ये बताओ कि जीएसटी कौन सा अमेंडमेंट एक्ट आया था, वो कमेंट बॉक्स में बताओ। अब क्या है ना कि देखो, जीएसटी में बड़ा मुश्किल था, ये बहुत ही, ये आजादी के बाद ये सबसे टफ था इसको पास कराना। क्यों? क्योंकि आपको सारे राज्यों को, क्योंकि राज्यों का टैक्स मरेगा ना, सारे राज्यों को, क्योंकि एक तो आपका सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी, फिर आईजीएसटी है, तो सबको मनाना है आपको कि आपका जो टैक्स जाएगा वो हम कॉम्पनसेट कर देंगे। तो आपको पता है कि कॉम्पनसेट करने के लिए सरकार ने लोन लिया, क्योंकि कई बार सरकारों ने बोला कि हमको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला। तो यहां पे केंद्र ने लोन लिया है जो कि इस नवंबर दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। तो केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, बिहार और कर्नाटक के मिनिस्टर्स जो हैं, उन्होंने वो यहां पे आए और उसके बाद प्रोपोजल तो है इन मिनिस्टर्स के साथ शेयर किया गया। अब इसमें यही 2 ही प्रोपोजल है, 5% और 18%, ठीक है। बहुत सारी 18% जो एसेंशियल गुड्स है वो 5% पे आ जाएंगी। जो कार है, लग्जरी कार्स, हालांकि उन पे तो देखिए अभी क्या है ना कि 18% और 28%, जो लग्जरी गुड्स या फिर जो जैसे टोबैको हो गया या ऐसी चीजें जो आपको हार्म करेंगे, बहुत ही लग्जरी है, रेफ्रिजरेटर, एसी, वो सब 18% पे आ रहा है, 28% पे आ रहा है। तो अब वो सब हट के 18%, और कुछ तो कार्स दोस्तों 5% में आ जाएगी, जो छोटी कार है। लग्जरी कार हालांकि रहेगी इंजन के हिसाब से, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हाई फाई 5-10 लाख की बाइक है तो वो फिर 40% में जाएगी। अभी वो 28% में आती है, लेकिन नॉर्मल बाइक जो है वो 5% में आ जाएगी। तो यानी कि बाइक्स, कार सब सस्ती हो जाएंगी। अल्कोहल, आपको पता है कि जो अल्कोहल है और पेट्रोल है वो बाहर है, क्योंकि जो जो राज्य है वो इस पर नहीं माने थे। राज्य ने बोला था जितने भी हैं कि भैया हमारी सबसे ज्यादा कमाई तो अल्कोहल से होती है, और यहां क्योंकि शराब कभी बंद नहीं होगी, खूब पैसा कमाते हैं, और यहां हमारी पेट्रोल पंप से होती है, तो कैसे हम ये नहीं छोड़ेंगे। तो इन दोनों को अभी भी एग्जेम्प्ट रखा गया है, ये इसमें नहीं आए।
ये आ जाएगी तो बहुत बवाल हो जाएगा। तो यही है कि ये 2 स्लैब खाली रहेंगी 5 और 12 पर। अब बड़ी बात ये है कि कब तक आ जाएगा ये आएगा, मतलब 2 स्लैब के 3 स्लैब 40% भी रहेगी, और इसमें 40% पे एक डिमेरिट ग्रुप गुड्स होगा और एक सिन गुड्स होगा। एक ऐसा गुड जिसकी कुछ बकवास एकदम, और एक भैया पापी जैसे टोबैको हो गया। लेकिन दोस्तों ये दिवाली तक बोला गया है कि दिवाली तक हम इसको रोल आउट कर देंगे। जीएसटी काउंसिल आपको पता है कि प्रपोजल भाई इन सबको दिया गया। जीएसटी काउंसिल ये 2017 में बनाई गई थी, यही सारे का सब कुछ निर्णय जो है वो लेता है। फिर इंटरनल कैलकुलेशन कर दिया, भाई सरकार को लॉस तो होगा, जाहिर सी बात है भैया आपको लॉस होगा, लेकिन आप ये भी तो देखिए बाकियों को कितना फायदा होगा, देशवासियों को कितना फायदा होगा। यहाँ पे बता रहे कि जो एमएसएमई है उनको बहुत फायदा है, किसानों को बहुत ज्यादा फायदा है, हमारे जैसे स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा फायदा है अगर हम 5% में आ गए। क्योंकि भाई वो पैसा जो बच रहा है वो हम कहाँ पे लगाएंगे, वो हम कंपनी में ही लगाएंगे, वो हम ग्रोथ में लगाएंगे। अभी जो मैं कोर्स आपको 300 रुपए का बेच रहा हूं, अब ये 800 रुपए का एआई का कोर्स जो है उसमें मुझे 18% जीएसटी प्लस इनकम टैक्स भी देना है। तो जाहिर सी बात है वो जो पैसा बचेगा इससे हम कोर्स अपना और सस्ता कर सकते हैं, और जब हम कोर्स और आपका उतना पैसा बच जाएगा तो आप अगेन कंजम्पशन में लगाओगे, डोमेस्टिक कंजम्पशन खप जाएगा पैसा। भाई टैक्स का जो पैसा बचता है ना, देखिए बैंक में आप रखते हो या तो पैसा, तो बैंक में पैसा रखना और अच्छा है, बढ़िया है, नहीं तो घर पे तो रखोगे नहीं भाई, कोई पैसा बचा के नहीं रखता। और वैसे भी अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, इधर सैलरी आती है इधर खत्म हो जाती है। तो टैक्स को कम करना ना ये सरकार के बहुत ज्यादा हित में रहेगा, इससे जो है वो इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, राइट। तो यही चीज है। तो जो कॉमन मैन है या फिर जो फार्मर इनपुट्स लेता है, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, एमएसएमई है, सिर्फ 5% उनके ऊपर, आप समझ रहे हो, ओनली 5% दे हैव टू पे, यही चीज है। अब देखिए कैटेगराइजेशन, अभी कैटेगराइजेशन नहीं पता हमको, कुछ भी नहीं पता, अभी ये प्रपोजल है। अब दिवाली तक आ जाएगा, मतलब 1-1.5 महीने में ये आपके पास आ जाएगा, तो इंप्लीमेंट होगा ये। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई दिक्कत होने वाली है। लेकिन जो 40% की स्लैब है ना, इसमें मजा आएगी। और भाई इसमें क्या 50% की रखिए आप 40% मत रखिए, मैं तो कहता हूं 50% रख दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि भाई ये ऐसी चीजें हैं, देखिए अब बिहार में क्या हुआ कि प्रशांत किशोर कहते हैं शराबबंदी जिस दिन सरकार आएगी उस दिन हम हटा लेंगे शराबबंदी। कोई मतलब नहीं है बिहार में शराबबंदी, शराबबंदी है, जहरीली शराब से इतने लोगों की जान चली जाती है। मतलब क्या ब्लैक में बिक रही है मेरे भाई। अगर आप किसी भी चीज पे ब्लैंकेट बैन लगा देते हो तो क्या होगा, वो ब्लैक में बिकने लगेगी, आपको फायदा नहीं होगा, फिर ये जो क्राइम सिंडिकेट्स हैं इनको फायदा होगा। तो इससे अच्छा तो भैया यही लगा दो और टैक्स ज्यादा कर दो, क्या पता ये शायद ना पिए या फिर ना खरीदे। जब इतना ज्यादा पैसा आएगा तो ठीक है 50% आप करिए ना, 40% भी क्यों है, क्योंकि ये टोबैको हो गया और ये बाकी जो आलतू फालतू चीजें हो गई, ठीक है, ये अल्ट्रा लग्जरी गुड हो गए। तो इसमें भाई देखो सरकार का यही तर्क है कि भाई अल्ट्रा लग्जरी गुड्स जो होते हैं, अगर कोई इंसान 10 लाख की बाइक ले रहा है तो उसको 50,000 देने में क्या हर्ज है भाई। 10 लाख की बाइक कौन लेगा, या 30-40 लाख की कौन, मैं तो लूंगा नहीं, आप नहीं लेंगे, कौन लेगा, मतलब लेंगे बिल्कुल, कैसा मैं मतलब गलत मत समझिएगा, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन ये वही लोग लेंगे ना जिनके पास अच्छा खासा पैसा है। तो क्या बोलती कि भाई हम इन पे टैक्स लगा रहे, इसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा सेस की बात है, तो सेस कह रहे कि एब्जॉर्ब हो जाएगा। अभी सेस 290% तक जाता है दोस्तों, 1% से 290% तक जो टैक्स पे एडिशनल टैक्स जो लगता है, ठीक है ना। और कॉम्पनसेशन सेस जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हालांकि कॉम्पनसेशन सेस ये आपको लग्जरी गुड जैसे कार, रेफ्रिजरेटर और बाकी चीजों पे जो है वो लगता है। तो अभी जो लोन लिए हैं सेंटर ने, कॉम्पनसेशन सेस आपको सरकार को देना है, वो केंद्र, वो राज्य सरकार को देना है। तो वह नवंबर-दिसंबर तक जो है वो पूरे हो जाएंगे और उसके बाद चीजें जो है और बेहतर होगी, ठीक है। तो यही है। अब दोस्तों बजट आने वाला है फरवरी में, अभी तो लंबा समय, लेकिन बजट फरवरी में आएगा। जो अभी नई पिछले इस बजट में जो इनकम टैक्स को लेकर निर्मला सीतारमण ने कि आपको लगभग 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं देना है। अभी मुझे आईटीआर भरना है, अब मुझे नहीं पता कि उसमें मुझे छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप देखो ओवरऑल देखो तो मेरे ख्याल में कि अगर देश को आगे बढ़ना है तो आपको टैक्स कम करना पड़ेगा। मैं बार बार ये बोलता हूँ, मेरा मानना तो यही है कि आप टैक्स कम करिए, और इनफैक्ट जो स्टार्टअप्स हैं उनको तो आप टैक्स माफी कर दीजिए या बिल्कुल नेग्लिजिबल लगाइए, ताकि वो और ज्यादा रिक्रूट कर सके, वो और ज्यादा पैसा कमा सके, जो इन्वेस्ट कर सके। हर किसी को ग्रोथ अच्छी लगती है, एवरीवन वांट्स ग्रोथ। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप हमारा शानदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स जरूर लीजिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।